नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान सलीम खान है। सलीम खान जी, ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के साथ आपकी बड़ी बनती है जी। और इस पर भी विवाद उठा जब आप और सलमान 2014 में गए थे अहमदाबाद, नरेंद्र मोदी से मिले। उत्तरायण के टाइम पर एक फोटोग्राफ था, सलमान और नरेंद्र मोदी पतंग उड़ा रहे हैं साथ में। इस पर बहुत विवाद हुआ। किस तरह से आप नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं? मोदी साहब ने उसके बाद जब मुलाकात हुई तो मोदी साहब ने कहा कि भाई आप लोगों को गालियाँ तो बहुत पड़ी होंगी, तो मैंने कहा वी हैव बिकम इम्यून टू दैट। ये बहुत मोदी साहब से जो एक रिश्ता है वो बहुत ही एक पर्सनल, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर है। ये हमेशा ये जब भी कोई डिस्कशन होते थे, बात होती थी, तो ये मोदी ने ये किया है, मोदी ने वो किया है। खासकर ये जो गुजरात में जो राइट्स हुए हैं, मुझे हमेशा इस बात का ख्याल आता था कि हिंदुस्तान में कई मरतबा राइट्स हुए और कई सालों से चल रहे हैं। स्पेशली वो 92 के राइट्स का भी ख्याल आता था जब मुंबई में राइट्स हुए। तो किसी से भी मैंने पूछा, कितने लोगों से पूछा कि मुंबई में जब 92 में राइट्स हुए थे तो वहाँ चीफ मिनिस्टर कौन था। आपको यकीन करिए, आपके एक आदमी भी नहीं बता सका कि वहाँ चीफ मिनिस्टर कौन था। मतलब कोई बताता था कि शरद पवार थे, कोई ये बताता था, कोई बताता। किसी ने सुधाकर नायक का नाम किसी ने सुधाकर नायक का नाम ही नहीं लिया। लेकिन इसके बावजूद जब दंगे होते तो जवाबदेही तो होती है। 1992 में कांग्रेस सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए, 84 में कांग्रेस सरकार की और 2002 में नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की। मुझे ऐसा लगा कि ये राइट्स के सिलसिले में एक ही आदमी को जिंदा क्यों रखा गया है। एक ही आदमी की बात होती है, बाकी वहाँ हो रहे हैं, मुजफ्फरनगर में हो रहे हैं, वहाँ कोई बात नहीं करता। वहाँ हो रहा है, आसाम में हो रहा है, वहाँ की कोई बात नहीं करता। हर जगह पे हो रहे थे वहाँ। और वहाँ का किसी ने किसी चीफ मिनिस्टर का या किसी आदमी का न कहा कि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यही क्यों है? तो आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो एंड आई वॉन्टेड टू मीट हिम। और जब मैं मिला उनसे और 2-3 मरतबा मेरी मुलाकात हुई और बातचीत हुई, और जब मैं क्लोज आया तो मुझे ऐसा लगा कि ये आदमी कम्युनल बिल्कुल नहीं है, समझा। और बहुत से मुसलमानों ने भी मुझसे पूछा, तो उन्होंने कहा भाई मुझे गाली दें, मेरे को शिकायत करें, जो भी कुछ कहें, मगर अपनी तकलीफ तो आगे बताएं। तो गुजरात के कोई 14-15 मुसलमान जिनको की कोई शिकायत थी, उनसे मैंने कहा कि वो कह रहे थे मोदी साहब कि आप मुझे गालियाँ दें, कुछ भी करें, बुरा भला कहें, मगर अपनी शिकायत लेके तो आएँ और देखें कि अगर कोई भी लेजिटिमेट शिकायत है तो मैं पूरी करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो वो गए और वो जाने के बाद उन्हें किसी ने कहा कि ये प्रॉब्लम है, किसी ने कहा वो प्रॉब्लम है। वो सारी प्रॉब्लम जो थी उन्होंने कहा ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, और दिस विल बी अटेंडेड। एक ही प्रॉब्लम जो थी वो उन्होंने कहा कि कुछ माइनॉरिटी का था, तो उन्होंने कहा मैं आपको माइनॉरिटी समझता ही नहीं हूँ। यहाँ माइनॉरिटी जो है वो सिर्फ समझदार लोगों की है। ये मेरा ख्याल है कि यहाँ हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटी है वो समझदार लोगों की है। ये जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये कोई हिंदू मुसलमान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये बेवकूफ़ लोग, ये नहीं जानने वाले, ये लोग। यानी आप समझते मोदी जी कम्युनल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसके बावजूद एक छवि उनकी बन गई है, एक तस्वीर उनकी लोगों के मन में बन गई है। ये सूट करता है। लेकिन हकीकत भी है कि गुजरात में आप अहमदाबाद में जाइए, एक मुस्लिम एरिया है, हिंदू एरिया है। गुजरात विभाजित हुआ है उस तरह से 2002 के बाद। ये इसके लिए एक ही है, अगर मुसलमान इस्लाम, मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने लिखा था कि मैं अक्सर सुनता हूँ हिंदुस्तान में 15 करोड़ मुसलमान हैं जी। मैंने लिखा था कि ये मेरी बदकिस्मती है, इत्तेफाक है, मैंने एक भी नहीं देखा। तो उसके ऊपर भी यहाँ बहुत से एजिटेशंस वगैरह आए थे। इसलिए कि इस्लाम क्या है? एक हदीस है जो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है और किया है, और दूसरा कुरान है। ये कहीं भी दुनिया में ना ये हदीस पे चल रहे हैं ना कुरान पे चल रहे हैं, कहीं भी नहीं। प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि एक बेगुनाह आदमी का खून करना सारी इंसानियत के खून करने के बराबर है। और ये हर जगह जो खून हो रहे हैं और खून खराबा हो रहा है, तो ये रसूल को मानते हैं, रसूल की नहीं मानते। अगर ये इस्लाम पे चलें, इस्लाम में मैं एक बहुत अच्छा इंसिडेंट सुनाता हूँ कि जब इस्लाम में शुरू आया तो नमाज आ गई, रोज़े आ गए, ज़कात आ गई, ये बहुत सी चीज़ें आ गई, तो क्लैरिटी नहीं थी कुछ भी क्या है। तो एक बेचारे सीधे साधे आदमी ने प्रॉफिट मोहम्मद से पूछा कि सब में बड़ी इबादत क्या है। उसका मतलब था कि रोज़े रखना है या नमाज है या ज़कात है। तो हुजूर ने जवाब दिया, सब में बड़ी इबादत है मोहब्बत।
फिर उसने पूछा कि सब में बड़ी चैरिटी क्या है? मैंने कहा सब में बड़ी चैरिटी है माफ़ करना। ये था इस्लाम। सर ये आपकी बात बड़ी अच्छी है, रोमांटिक बात है, लेकिन असली जो हकीकत है, हकीकत तो ये पूरा की हकीकत, आज आप अहमदाबाद चले जाइए या जो दंगा पीड़ित लोग हैं उनकी हकीकत आप देखिए। सच्चर रिपोर्ट ने दिखाया है कि मुस्लिम जो है वो इंडियन मुस्लिम जो पिछड़ा रहा है एजुकेशन के मामले में, इकोनॉमिक के मामले, कुछ ना कुछ तो तकलीफ होगी। क्या आप समझते हैं डिस्क्रिमिनेशन की वजह से है, या आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं जहालत की वजह से भी है? या आम मुस्लिम जो है उसकी उन्होंने कोशिश नहीं की है कि एक तरह से मेन स्ट्रीम अपने आप को करने के लिए? कहाँ है तकलीफ? क्योंकि आपने कहा नरेंद्र मोदी जो है वो कम्युनल नहीं है। बिल्कुल नहीं। नरेंद्र मोदी अब टोपी नहीं पहनते। टोपी तो मैं भी नहीं पहनता। नरेंद्र मोदी इफ्तार नहीं करते। मैं भी नहीं करता। तो इसका मतलब मैं कम्युनल हूँ? ये एक आदमी है, मैं नहीं पता भाई। आप ये दरगाहों पे जाइए तो एक ऐसी टोपी रखी होती है कि जैसे आप अंदर घुसते हैं तो आपके सर पे लगा देते हैं जी। अब क्या हज़ारों लोग पहनते हैं, उसका करते हैं। मैं जाता हूँ तो मैं नहीं पहनता उसको, समझे आप। एक मरतबा तो नमाज़ पढ़ने गया था मैं, तो मैं कुछ पहना हुआ नहीं था। तो एक साहब ने कहा कि मेरी नमाज आपके पीछे नहीं होगी, तो मैं एक जमात पीछे आ गया। फिर दूसरे साहब ने भी कहा कि मेरी भी आपके पीछे नहीं होगी। ऐसे करते करते मैं दरवाजे की तरफ आया और जूते पहन के घर आ गया। उसके बाद से मैंने जाना ही बंद कर दिया। जब मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करे तो आज आदित्यनाथ जैसे जो नेता है कहते हैं ये लव जिहाद है। मगर इनकी सुनता है कोई? ये तो नेता हैं, एमपी बन गए हैं। हाँ, अभी बन गए हैं, इसलिए कि मोदी साहब की वेव चल रही थी, उसमें जो एक्सपेक्टेशन थे जो भी थे उसमें बहुत से लोग भी आ गए अब ऐसे जो कि डिजर्व नहीं करते थे, इनकॉम्पिटेंट थे। नहीं, लेकिन आप देखिए मुस्लिम एमपीज जो है सबसे कम अब है, 22 रह गए हैं। बीजेपी ने कईयों को टिकट, एक भी मुस्लिम को टिकट भी नहीं दी इस बार। क्या देखते हैं आप? क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी, जैसे मैंने कहा, एक छवि में ट्रैप है, एक पार्टी में ट्रैप है जिसके बाहर वो निकलना चाहते हैं और समाज उन्हें निकलने नहीं देता? और सलीम खान अगर उनकी तरफ से बात करें तो लोग सलीम खान को कहते हैं कि आप डेफिनेटली वो गालियां खाने को मिलती हैं, डेफिनेटली उसमें कोई शक ही नहीं है कि बोलते हैं ये कहा कि मुसलमान हैं, ये चमचे हैं, ये सारी की सारी बातें सुनने को मिलती हैं। बट ये मेरा कन्विक्शन है, मैं इसी पे रहूँगा कि मैं जिस इंसान से मिला हूँ और जिससे मेरी बातें की हूँ। उसकी पार्टी जिसमें आदित्यनाथ और साक्षी महाराज जैसे लोग हैं, जिसमें आरएसएस है, जो कहती है ये उनकी बदनसीबी है कि इस किस्म के लोग आ गए उनकी वेव में। ये वेव उनकी चल रही थी, समझे आप, और उन्हीं की वेव में ही आ गए। यानी नरेंद्र मोदी की वेव में साक्षी महाराज और आदित्यनाथ कहीं आ गए पार्लियामेंट में। लेकिन आप समझते हैं कि मोदी जी चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम रिलेशंस बेहतर हो? बहुत दिल से चाहता है आदमी, एब्सोल्युटली, वेरी स्ट्रांगली ही फील्स कि ये मुल्क के अंदर ये 18 करोड़ 20 करोड़ को अलग रख के इस मुल्क का कभी डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। और ये आप कह रहे हैं दंगों के बावजूद, 2002 के दंगों में उन पर एक आरोप लगा। पूरी कोशिश करना चाहिए हर आदमी को कि ये ना हो, ये जो फीलिंग है ये बिल्कुल ना हो, पूरी कोशिश करना चाहिए और हर आदमी को। मगर जैसे कि ये कुछ इंसिडेंट ऐसे भी हैं जो कि पॉलिटिकल हैं, जिनको किसी दे दिया जाता है कलर। जैसे आपने कहा कि मेरे यहाँ जो ये हुआ एजुटेशन, ये पर्सनल था, ये जो था पर्सनल था। या तो कुछ चीज़ पॉलिटिकल होती है या कुछ चीज़ पर्सनल होती है। मगर उसको भी या अभी मैं ये समझूं कि ये मेरे साथ इसलिए हुआ है कि मैं मुसलमान हूँ, ये बहुत ही बड़ी मेरी बेवकूफ़ी है। अगर आप नरेंद्र मोदी जी को कोई एडवाइस आज देंगे, उनकी सरकार अब रही है, किस तरह से देखते हैं? क्या मुसलमानों की एजुकेशन होना चाहिए, मुसलमान बच्चों की। सर आपने बड़ी बात कही, लेकिन आप भी देखिए महाराष्ट्र में यहाँ बीजेपी सेना की सरकार है, क्या करती है? गो हत्या पर बैन कर देती है, मदरसास पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है। लोगों को एक इमेज बन गई है कि यही तो सरकार है जो मुसलमान के खिलाफ है। आम मुसलमान समझता है कि ये सरकार जो है उनके खिलाफ है, केवल हिंदू हित की बात। आप अगर हिस्ट्री में जाएं तो गौ हत्या जो है वो बहुत बड़ा इकोनॉमिकली मना था और हिंदू के आने के पहले से मना था। इसलिए कि हिंदू अपने इंडिया जो थी एग्रीकल्चर कंट्री थी और गाय के बच्चे और गाय से ये इसकी इकोनॉमी चलती थी। बैल के पानी खींचना, बैल से हल चलाना, बैल से गाड़ी चलाना, सारा के सारा काम जो था इससे होता था। आप समर्थन करते हैं बीफ बैन का? और आप समर्थन करते हैं? मैं सुन लीजिए मेरी पूरी बात। और ये उस वक्त ये था, वाइज लोगों ने कहा था कि अगर ये काट को गाय खाई जाती थी उस ज़माने में कि अगर ये खा जाएंगे तो ये सब काम बंद हो जाएगा, इसलिए कि कोई ट्रैक्टर नहीं था, कोई पंप नहीं था, ऑल दैट।
तो उसको माता का दर्जा दिया कि गाय मत खाओ। और ये मुग़ल आए जब भी उन्होंने भी इसको मेंटेन किया। तो अगर एक चीज़ अगर किसी के सेंटिमेंट में आ गई है तो क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी बीफ नहीं खाया और ना खाऊंगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में पोर्क भी नहीं खाया, समझा। पर आप मानते हैं कि कोई भी सरकार हो, उन्होंने दिखाना पड़ेगा कि वो मुस्लिम एजुकेशन पर फोकस कर रही है। वो इस कुरान एक हाथ, कंप्यूटर एक हाथ, केवल ये नारा नहीं रह सकता। क्योंकि एक इल्जाम लगता है कि नरेंद्र मोदी जी या सरकार जो है नारे बहुत करती है, लेकिन काम नहीं होता जमीन पर। नहीं, काम होगा इसलिए कि बगैर काम के तो चलेगा ही नहीं। आप मानते हैं कि उनको काम करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और पहली बात तो ये है कि आप थोड़े डिसअपॉइंट हैं इस सरकार से? नहीं, मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट अभी तक तो इसलिए नहीं हूँ कि काम तो कर रहे हैं वो, और काम करना पड़ेगा। आखिर में मैं आपको पूछूंगा, सलमान की पिक्चर जी बड़ी चली है जी, बजरंगी भाईजान। उस फिल्म में इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को सुधारने की एक तरह से कोशिश हो रही है, एक फील गुड फिल्म है। क्या वाकई आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये जो दरार है ये कभी नहीं खत्म हो सकती? क्योंकि एक हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन जो है वो हमेशा हमें हॉन्ट करेगा एक तरह से। ये तो बहुत वैसे खतरनाक और दर्दनाक बात है कि ये जो है इस किस्म की दुश्मनी, मगर इसमें दोनों को बहुत कोशिश करना पड़ेगी, दोनों को, और बहुत से सैंक्शंस देने पड़ेंगे लोगों को। अब क्या ये होता है कि इसने ये किया, उसने ये किया, इसने ये किया, उसने किया, और हमारे यहाँ भी जब से ये गवर्नमेंटें आई हैं एक दूसरे की गलतियाँ निकाल रहे हैं। ये नहीं बताते कि खुद क्या करेंगे। ये इसलिए इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, आपने भी तो ये किया था, आपने भी तो ये किया था, और दिस थिंग हैपनिंग। कई मरतबा तो अब पार्लियामेंट का आप देखें टीवी पे तो ऐसा लगता है कि ऐसे तो बच्चे भी नहीं लड़ते स्कूल में। बहुत अफसोस होता है कई मरतबा ये देख के कि हमारी जो पार्लियामेंट है, जो मंदिर है हमारा डेमोक्रेसी का, उसमें ये प्रॉब्लम चल रहे हैं। क्या आप समझते हैं हमारे जो जितने भी नेता हैं उन्होंने बजरंगी भाईजान देखनी चाहिए? दोनों पाकिस्तान के नेता और इंडिया के नेता। बहुत सबको अच्छी लगी इसलिए चल रही है पिक्चर। लेकिन आपको लगता है नेताओं को भी देखनी चाहिए ताकि वो सोचे कि क्या हो सकता है भारत और पाकिस्तान को? नेता एमपी देख रहे हैं 4 तारीख को, नेता एमपी देख रहे हैं। हाँ, 4 तारीख को देख रहे हैं। आखिर में मैं आपको पूछूंगा, क्योंकि हमने सलमान से शुरुआत की, एक बार फिर सलमान से एंड करते हैं। क्या है सलमान खान का जादू कि वो कंट्रोवर्सी में पड़ते हैं, उनको जेल भी जाना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद उनकी फिल्में बहुत चलती है, हिट होती है, और बहुत लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। आम आदमी सलमान को बहुत पसंद करता है। क्या जादू है सलमान खान? उसकी जो गलतियों के लिए कोई उसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी या उसके पीछे कोई वो थिंकिंग नहीं है। हो जाती हैं गलतियाँ, बच्चों से होती हैं, और उसको घर वाले तो बिल्कुल अप्रूव भी नहीं करते और कभी उसको सपोर्ट भी नहीं करते, और जो निकल रहा है। और लेकिन जनता उनको क्यों पसंद है? क्या है? आपने बड़े एक्टर, आपने एंग्री यंग मैन को बनाया, अमिताभ बच्चन को बनाया सलीम जावेद ने, आज सलमान खान का जमाना है। क्या है? व्हाट इज इट दैट अबाउट सलमान खान? क्या है उनमें जिसकी वजह से लोग उनको इतना पसंद करते हैं? ये कुछ भगवान की देन है, और क्या है? बजरंगी की गई है, अल्लाह की गई है देन है, और क्या हो सकता है? क्योंकि आपने भी कोशिश की थी एक्टर बनने, जी, बन नहीं पाए। जी हाँ, एक नाकाम कोशिश की थी, और खुद ही ने रियलाइज किया कि हमारा काम नहीं है। तो सलमान आप समझते हैं टैलेंट है, या एक कभी एज एन एक्टर नाउ ही हैज मैच्योर्ड? अभी तो कोई शक नहीं, एज एन एक्टर ही इज मैच्योर्ड। फ्रॉम द बिगिनिंग तो ये बात नहीं थी, आई मीन, मगर नाउ ही एज एन एक्टर ही इज डूइंग वेल, और ईमानदारी से काम कर रहा है अपना, ये भी एक बात है। और लोग लाइक करते हैं, हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है, और कुछ लोग इससे बहुत तकलीफ भी हो रही है कुछ लोगों को। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या होता है कि एक एक्टर हिट बन जाता है, दूसरा फ्लॉप हो जाता है? क्या है ये? एक पर्सनल करिश्मा है इसका, किसी को भी समझ में नहीं आया आज तक। सलीम खान साहब, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।